बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह जब मैं घर के काम कर रही थी ना, तो एक अजीब सी सोच दिल में आई। मैंने सोचा, हम सबकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? हम कौन हैं? हम मिट्टी हैं या रूह हैं? आज का व्लॉग है इंसानियत के पहले इंसान, सबसे पहले नबी और हम सब के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज हम सिर्फ वाकया नहीं सुनेंगे, बल्कि हर हिस्सा अपनी जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। अब चाय ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और दिल को खोल कर सुनिए। और अगर दिन में देख रहे हैं रोजे की हालत में, तो वाकया पूरा जरूर सुने, सवाब मिलेगा। 1. जब इंसान का फैसला हुआ। अल्लाह ताला ने जब जमीन, आसमान, सितारे, चांद, सूरज बना दिए, फरिश्ते सिर्फ इबादत में थे। न उनमें नफ्स था, न गुस्सा, न हसद। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज किया, आए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खून बहाएगी? यहाँ रुककर सोचिए, अल्लाह को सब पता था, फिर भी उन्होंने इंसान को चुना। क्यों? क्योंकि इंसान में एक चीज थी जो फरिश्तों में नहीं थी, इख्तियार, चॉइस। हम गलती भी कर सकते हैं और सब्र भी कर सकते हैं। यही इंसान की अजमत है। पार्ट 2। मिट्टी से तख्लीक। अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़मीन की मिट्टी ली, कहीं से सफ़ेद, कहीं से काली, कहीं से लाल। इसलिए इंसान के रंग अलग हैं, मिजाज अलग हैं, सोच अलग है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। वो कुछ वक्त तक बेजान थे। इब्लीस उनके पास से गुजरता और कहता, ये क्या चीज़ है? फिर वो लम्हा आया, अल्लाह ने अपनी रूह फूकी और आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली। उन्होंने छीन मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत का पहला लफ्ज़ शुक्र था। दोस्तों, आज हम सुबह उठकर क्या कहते हैं, शिकायत या अल्हम्दुलिल्लाह? पार्ट 3। इल्म की फजीलत। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से पूछा, बताओ इनके नाम। वो नहीं बता सके। तब आदम अलैहिस्सलाम ने बताया, यहाँ अल्लाह ने दिखाया इंसान की असली ताकत क्या है, इल्म, नॉलेज। इसलिए जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या खुद दीन सीखते हैं, तो हम आदम की सुन्नत फॉलो करते हैं। पार्ट 4। सजदा और तकब्बुर। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। यहां से तकब्बुर शुरू हुआ। दोस्तों, जब हम कहते हैं, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा पढ़ लिख गया हूं, तो कहीं न कहीं इब्लीस वाली सोच आ जाती है। तकब्बुर ने इब्लीस को शैतान बना दिया और सजदा ने फरिश्तों को मकबूल बना दिया। आप किस साइड पर होना चाहते हैं? पार्ट 5। जन्नत की जिंदगी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। हर चीज हलाल, कोई टेंशन नहीं, कोई बिल्स नहीं, कोई थकान नहीं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस कर रहे थे। तो अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सोचिए, रिश्ता भी अल्लाह की रहमत है। फरमाया, आए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम लोग खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाब है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया, तो उनके सतर की चीजें खुल गईं
और वो दरख्तों के पट्टे तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और जिस्म छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उन दोनों को पुकारा और कहा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगी और दिल से तौबा की। उनकी दुआ कुरान में है, रब्बन ज़ालमना अनफुसाना। ये है असल तौबा। ए परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें एक नई जिम्मेदारी के साथ दुनिया में भेजा और कहा, अब तुम जमीन पर जाओ, वहां एक वक्त तक तुम रहोगे, तुम्हारे लिए रोजी होगी, इम्तिहान होगे, लेकिन रहमत भी होगी, और वही मारना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, लेकिन याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उनका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। 7. तौबा की कबूलियत। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन जमीन पर भेज दिया, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। दोस्तों, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन जिद करना शैतानी फितरत है। पार्ट 8। जमीन पर नई जिंदगी। आदम जमीन पर आए, मेहनत शुरू की, खेती की, घर बनाया। सोचिए, आज जब हम किचन में रोटी सेकते हैं या घर साफ करते हैं तो ये सब सिलसिला वही से चला आ रहा है। हम उन्हीं की औलाद हैं। पार्ट 9। कबील और हबील का वक़ा। उनके 2 बेटे। हबील ने बेहतरीन कुर्बानी दी। कबील ने हसद की वजह से भाई को कत्ल कर दिया। दुनिया का पहला कत्ल। हसद इंसान को अंधा कर देता है। रिमेंबर, कभी किसी की नेमत देखकर जलना नहीं। 10. एडम अलैहिस्सलाम की नसीहत। एडम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को एक ही पैगाम दिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, शैतान से बचना, तौबा करते रहना और दुनिया को अपना घर ना समझना। दोस्तों, हम सब जन्नत से आए हैं और हमें वापस वही जाना है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, लेकिन तौबा ने उन्हें मकबूल बना दिया। इसलिए अगर आपने जिंदगी में कोई गलती की है तो मायूस मत हो। आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अल्लाह रहमत वाला है। ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप आगे कौन से प्रॉफिट की सीरीज सुनना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करके बता दें। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।